ये जो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करने वाली है। खुद फैक्चुअली देखें तो पार्टी की सरकारें तो थोड़ी बहुत मैचिंग में रही हैं, अमूमन मिसमैच में रहा है एमसीडी, पर मैचिंग में भी रही हैं। मेरे ख्याल से आप लोग जो पुराने लोग हैं जानते हैं कि 2002 से 2007 तक कांग्रेस रही दोनों जगह। लेकिन अगर उस वक्त आप नगर निगम की राजनीति का थोड़ा सा भी अंदाजा रखते हैं उस वक्त की, या आप किसी अफसर से पूछें जो उस वक्त किसी भूमिका में था, खुद मुझे ऑफिसर्स आके बता रहे हैं सर वो भी कहने के लिए एक पार्टी की सरकारें थीं। वो नगर निगम की कमान जिन लोगों के हाथों में थी वो तो मुख्यमंत्री को फूटी आंखों नहीं देखते थे और मुख्यमंत्री उनको फूटी आंखों नहीं देखती थी। उसके चक्कर में आप मानो कि इतनी तो और आपकी बीजेपी की लड़ाई नहीं होती जितनी उन दोनों की होती थी। तो इसलिए वो दौर भी कोई एक पार्टी दौर नहीं था, एक टीम दौर नहीं था। वो दौर एक्चुअली ज्यादा लड़ाई का दौर था जब उनकी सो कॉल्ड एक पार्टी की सरकार थी। तो नगर निगम के इतिहास में नगर निगम के कर्मचारी भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि जी पहली बार ऐसी सरकार आ रही है जो एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जैसे दिल्ली सरकार चल रही है वैसे ही उसी कमिटमेंट के साथ में अब एमसीडी की सरकार चलने वाली है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे सदन में पहुंचे हैं जहां बहुत गोल्डन पीरियड ये होने वाला है नगर निगम के लिए। बस उसके लिए थोड़ा सा हमें सतर्क और थोड़ी सी मेहनत दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। मेहनत आपको पता है कि 2015 से जब से दिल्ली सरकार बनी है, आप लोगों में से अधिकतर लोग जो उस समय से 2012-13 से भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं 15 से करते रहे हैं, उसके बाद भी जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी करते रहे हैं। लेकिन अब और मेहनत करने की जरूरत है और बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे ऑफ कोर्स जो हमारे नगर निगम के प्रॉमिसेस हैं, हमें कूड़ा साफ करना है गलियों से, हमें एमसीडी के जो टूटी फूटी रोड्स हैं वो ठीक करानी है अपने अपने इलाकों में और पूरी दिल्ली में, हमें कूड़े के पहाड़ खत्म करने हैं। ये हमारे प्रॉमिसेस हैं जो हमें करने ही करने, डू एंड डाई है हमारे लिए कि भाई अब कुछ भी हो जाए हमें गलियों से जो स्ट्रे एनिमल्स की समस्या है उसको दूर करना है, हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सिस्टम ठीक करके मोहल्ला क्लिनिक जैसे मोहल्ला क्लिनिक की तरह फंक्शनल बनाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इन सबको करते हुए इज्जत कमानी है। 4 गलियां साफ कर दी और लोग ये कहने लगे यार बड़ा बेईमान है भाई, ये तो केजरीवाल जी का गलती कर दी केजरीवाल जी ने इसको टिकट देके, ये तो केजरीवाल जी के हिसाब से दूर दूर तक नहीं चलती है चलता। या और भी जो सौरभ ने कई चीजों का जिक्र किया। मतलब मेरा ये कहना है कि एक गली थोड़ी सी 4 कूड़े के पॉलिथीन उसमें पड़े रह जाएं एक बार को चलेगा, लेकिन इज्जत कमाने में कमी रह गई तो दिक्कत है। किस लिए मेहनत की थी, किस लिए टिकट मांगा था, किस लिए चुनाव लड़े थे, किस लिए डोर टू डोर गए थे, किस लिए सभाएं की थी। मतलब ये ड्रीम तो है ही जितने हमने काम प्रॉमिस किए हैं, बट अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो सारी तो लड़ाई इज्जत कमाने की थी ना। अगर 4 लोग पीछे से गाली देने लगे तो कहीं की इज्जत कमाई, 4 लोग मुंह पे आके कह गए कि जी आप देख लो काम नहीं हुए तो कहीं की इज्जत कमाई। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अपने हर दिन को इस चीज पे जरूर हम लोग तोलते रहें कि इज्जत कमाई कि नहीं कमाई। और यकीन मानिए अगर यहां बैठे हुए 134 लोग और हमारे 62 सारे मिला के एमएलएज इस सिस्टम को अपना लें कि इज्जत कमानी है, तो आप सोचो कि पार्टी की और सबसे ज्यादा हमारे लीडर की इज्जत कितनी बढ़ेगी पूरे देश में। तो इसको पीछे बैक उस पर नहीं डालना है, बैक सीट पे। कुछ चीजें 1-2 हैं कि जैसे आप लोग अब पार्षद बने हैं तो सौरभ ने भी जिक्र किया, मैं चाहूंगा कि अपने अंदर एक पागलपन होना चाहिए। जैसे मैं एमएलए बना पहली बार 2013 में, सर से बाद में बात हुई कि भाई सरकार में रखेंगे हम। उस वक्त तक सरकार, आपको याद होगा 2013 में जब सरकार बनी, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो करीब 8-10 दिन तक, मेरे ख्याल से 10-15 दिन तक उहापोह था कि सरकार में तो है नहीं, हम तो विपक्ष में बैठेंगे, ये लोग मिलकर बना लें। तो उस वक्त तो खाली यही था भाई अब तो एमएलए के रूप में काम करना है जितने दिन है। तो उठा के मैं अपने स्कूलों में घूमने चला गया, मेरे को स्कूलों का पागलपन है तो घूमने चला गया मैं। उन्होंने कहा जी कुछ आगे तो बढ़ने दो थोड़ी सी चीजें, मैंने कहा हो गया अब एमएलए हूं मैं इलाके का,
पटपड़गंज के स्कूलों में घूमने चला गया, मैं टीचर से मिलाया, बच्चों से मिलाया, अफसर को बुला लिया मैंने, वहाँ के डीडी को मैंने कहा भाई आ जाए स्कूल देखते हैं। तब तक दूर दूर तक ये नहीं था सरकार बन रही है। तो अपना अपना पागलपन छांट लो। मुझे लगता है 4-5 चीजें जिस पे जनता ने चुना, इनमें से कूड़ा साफ करना, पहाड़ खत्म करना, या ये चीजें, तो अपना अपना एक पागलपन छांट लो, उससे काम चलेगा कि भाई मेरा पागलपन क्या है, जिसके बारे में हम सब लोग किसी ऐसी सभा में बैठे तो कह सकें। जैसे मैं बहन प्रीति से मिला, उनको देखता रहा हूं मैं काम करते हुए, मतलब जो सौरभ ने जिक्र किया सर कि जनता से संपर्क, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, बहुत सारे लोग पुनर्निर्वाचित होकर आए हैं, हमारे एमएलएस भी हैं, जो स्टाइल उन्होंने डेवलप किया है अपने विधानसभा में, अपने वार्ड में रिक्शा लेके निकल जाती थी जब वो पार्षद रही, और इंडिपेंडेंट पार्षद रही हैं हमेशा, रिक्शा लेके निकल जाती थी और बोलती थी कि भाई आपकी पार्षद आपके द्वार। तो सबको पता था कि बहन प्रीति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, 4 दिन बाद इधर ही रिक्शा लेके आ रही होगी। तो ये अपना स्टाइल है, अपना पागलपन है। कोई जैसे आप सारे लोग कह सकते हो भाई हमारी पूरी पार्टी एजुकेशन को लेके पागल है, हेल्थ को लेके पागल है, फिर उसमें आप बाद में गिनाते हो जी बजट देती है, स्कूल अच्छे कर दिए, प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कस दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल में ये कर दिया, फरिश्ते कर, फिर वो उसके वो हैं आगे की चीजें। पर पागलपन हमारा हेल्थ एजुकेशन को लेके है। वैसे ही हर आदमी का कोई पागलपन होना चाहिए। मुझे तो अपने वार्ड को चमकाना है, या मुझे अपने वार्ड में ये करना है, मुझे अपने वार्ड में ये करना है, ताकि एक दूसरे से मिसाल दी जा सके और उसी से निकल के आएंगी। वो मतलब पार्षदी एक लंबी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है, लेकिन डिलीवरी वहां से हो सकती है हमारे पागलपन से। 1-2 चीजें मैं डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहना जरूर चाहूंगा सर की परमिशन से कि आप, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और केजरीवाल जी के सिपाही हैं, है कि नहीं? लेकिन यही हमारे लिए चुनौती की बात भी है। हम चाहें नहीं चाहें, जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के किसी भी कोने में टी स्टॉल पे बैठ के भी, किसी में रास्ते में, हाईवे पे, ढाबे पे बैठ के बोलेंगे ना मैं केजरीवाल जी की पार्टी से हूं, तो आपको वो चाय वाला, ढाबे वाला या वहां बैठा कोई आदमी ये जरूर कह देगा बड़े अच्छे आदमी है यार, उनको इधर होना चाहिए, ऐसा बोलेगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन ये हमारे लिए चुनौती भी है कि हम केजरीवाल जी की टीम में हैं। केजरीवाल जी की टीम में होने का मतलब है 24 घंटे स्क्रूटनी में होना। केजरीवाल जी की टीम में होने का मतलब है 24 घंटे पूरे देश में, दुनिया में इज्जत मिलना। लेकिन केजरीवाल जी की टीम में होने का मतलब है 24 घंटे बीजेपी और उसकी सब्सिडरी एजेंसियों के स्क्रूटनी में रहना हर वक्त। आप मान के चलो कि हर आदमी जो आपसे कुछ भी लूज टॉक कर रहा है वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है। मान के चलो, जैसे मेरे जीवन में एक फंडा है, आप कोई अन्यथा ना ले, मैं मान के चलता हूं जब भी कोई मेरे से आके इस तरह की बात करता है ना, भाई साहब उसको देख लेना जरा, उसका काम हो जाएगा, तो ऐसे मदद कर सकता है, काम का आदमी है, मैं मान के चल रहा हूं रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो आप मान के चलो कि जो आपसे आके बात कर रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, अपना ही क्यों ना हो। अगर इस हद तक आपका यहां एंटीना खड़ा हो गया ना कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो आपके अंदर से उद्गार भी अपने आप उसी हिसाब से अपने बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा, आप पे 24 घंटे स्क्रूटनी होने वाली है। सीबीआई, जो पुराने पार्षद हैं वो सब जानते हैं, एमएलए जानते हैं, सोमनाथ भाई से लेके और हमारे जितने सारे एमएलए साथी सब बैठे हैं, सब पिछले 7 साल में देख चुके हैं। कुछ नहीं करने पे भी एफआईआर होती है फर्जी, कुछ नहीं करने पे भी आपके कुछ कुछ वीडियोस आएंगे। अखिलेश हैं, कई और साथियों के साथ भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, वहां से कोई महिला आई, सीसीटीवी में दिख रही है और उसने जाके एफआईआर करा दी, जी मेरे साथ बदतमीजी की। तो कुछ नहीं करने पे भी कुछ होगा, एफआईआर होंगी, स्क्रूटनी होगी चारों तरफ से, सीबीआई पीछे पड़ेगी, ईडी पीछे पड़ सकती है। तो पहले से हम ये मान के चलें कि हमें बहुत सावधानी से, सतर्कता से अपना काम करना है। कहीं मैं गलत करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं गलत तो करना ही नहीं है, लेकिन लूज टॉक भी ना करें। आपने देखा होगा कि छोटी सी लूज टॉक का कोई वीडियो ऑडियो उठाता है और हंसी मजाक की बात का भी ऐसे करते हैं, देखो ये कर रहे हैं, फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए उससे बचें। दूसरा, मैंने सर के साथ डिस्कस करके एक छोटी सी व्यवस्था की है, ताकि बहुत सारे पार्षद मुझसे भी समय आए मेरे पास में, बहुत सारे मिलना चाह रहे थे, मेरी भी व्यवस्थाएं रहती हैं, सर से मिलना चाहते हैं, और बहुत सारे कुछ कुछ पूछ रहे हैं जी अब काम कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हमें जाना है, माना है। तो सौरभ ने एक आइडिया दिया कि कुछ कुछ अपने एमएलए के साथ में मिलके थोड़ा घूम लीजिए उनके साथ में एक दिन,
किसी मिनिस्टर के साथ भी एक आध दिन रहना रह लीजिए, वो भी कुछ आइडियाज हैं। लेकिन थोड़ी सी एक व्यवस्था भी बनाई है कि मैंने आतिशी जी को, दुर्गेश जी को और आदिल और सौरभ हैं, आदिल सौरभ आतिशी दुर्गेश, दुर्गेश कहाँ है? अच्छा, दुर्गेश भी पीछे बैठे हैं। तो इन चारों को 3-3 जोन के लिए जिम्मेदारी देती है। आप बोले तो मैं बता देता हूं, जो आपके साथ संपर्क में रहेंगे, आपको कुछ भी इशू है आप बात कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या ना, मान लीजिए किसी एक आदमी को आप करेंगे, अब 134 साथी हैं अपने, फिर एमएलएज हैं, फिर और भी साथी इसमें इच्छा रखते हैं, तो किसी एक ही व्यक्ति के लिए सब लोगों के फोन उठाना नहीं उठाना बड़ा कंबरसम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 4 साथियों को अभी जिम्मेदारी देते हैं, ताकि आपकी कोई भी इशू हो, लोकल पे, सेंट्री पे, इस पे, उस पे, काम पे, ट्रेनिंग अभी करवाएंगे तो यही लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कुछ और मीटिंग करनी है ये लोग कर लेंगे, कहीं कुछ और आपको कोई चीज शेयर करनी है ये लोग कर लेंगे साथ में, इनके साथ में डायरेक्ट आप टच में रहें। बाकी मैं भी हूं, सर भी हैं, गोपाल जी भी हैं, बाकी सब लोग किससे आप संपर्क करें उससे उस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रूटीन में आप इनके संपर्क में रहेंगे और ये आपके संपर्क में रहेंगे, ताकि कोई भी आपका कुछ इशू हो तो इसका है कि जो सिविल लाइंस, रोहिणी और नजफगढ़ जोन के हमारे सबको अपना अपना जोन तो पता ही है, तो पता है ना जोन तो सबको अपना अपना। अच्छा, आप लोग के एक जितने ये नवनिर्वाचित हैं इनका एक ग्रुप बना दीजिए, तो आप लोग के ग्रुप में साथ डाल देंगे कौन कौन। तो सबका जोन है, मैं फिर इनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना अपना भेज दीजिएगा कि आपका, इन चारों साथियों से मैंने जोन बता दिए थे इनको कि 3-3 जोन के में जितने जितने पार्षद हैं, तो लगभग 30 से 40 पार्षदों की एक टीम बना के एक आदमी के साथ में लिंक रहेगी, आतिशी, दुर्गेश, सौरभ और आदिल। तो आपसे ही मैं चारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जोन के, अपने ग्रुप के पार्षदों को आप ही आज मैसेज भेज दीजिएगा कि भाई आपका जोन ये है और मैं आपके साथ संपर्क में रहूंगा, मेरा नंबर है? जिनको आइडिया है उन जोन का उनके लिए भी, और वैसे भी सिविल लाइंस रोहिणी और नजफगढ़ आदिल कोऑर्डिनेट कर लेंगे, नरेला जोन केशवपुरम और वेस्ट जोन सौरभ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, और सिटी एसपी जो सदर वाली जोन है, सिटी वाली करोलबाग और शाहदरा नॉर्थ दुर्गेश कोऑर्डिनेट कर लेंगे, और सेंट्रल साउथ और शाहदरा साउथ ये आतिशी जी कोऑर्डिनेट कर लेंगी। तो इस तरह से, बट आप लोग एसएमएस भेज दीजिएगा ताकि आपको सबको मैसेज कर दीजिएगा ताकि उनको भी इजी रहेगा, और आप लिख भी देंगे आपका जोन ये है, कई साथियों को हो सकता है ना पता हो। तो आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मेहनत करनी है, सतर्क रहना है और थोड़ा एंजॉय करना है। लोगों ने इतना मौका दिया है, सर ने 2015 में मेरे को एक लाइन कही थी, और वो शायद एक अच्छा राजनीतिक वो है कि काम इसलिए नहीं करना है कि लोग अगली बार वोट देंगे, काम तो इसलिए करना है कि लोगों ने अब की बार वोट दिया है। मतलब हम ये सोच के काम करें कि भाई काम कर लो अगली बार भी वोट देंगे, वो तो है ही, पर काम तो इसलिए भी करना है, एहसान कर दिया उन्होंने, वो एहसान भी तो उतार लो। तो लोग काम तो इसलिए करना है कि लोगों ने वोट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।